हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल बैंक निफ्टी विद अमित में। तो दोस्तों, आज का दिन बहुत ही अच्छा था। अगर हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो काफ़ी मूवमेंट मिले, दोनों साइड मूवमेंट मिले, अच्छे मूवमेंट मिले। लेकिन एक डिसिप्लिन वाला आज दिन था। यानी कि आपने अगर एक मूव कोई अगर ले लिया हो, दोबारा आपको वो मूव लेने की ज़रूरत नहीं थी। मान लीजिए आपने अगर पुट साइड बना लिया, तो जो दोबारा घुसा होगा, दोबारा मार्केट में एंट्री मारी होगी, तो शायद उसने प्रॉफिट बनाया, लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ने उसमें लॉस कर लिया होगा। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन वाला था कि किसी एक पर्टिकुलर मूव में अगर आपको मूव डायरेक्शन में मिल जाए तो आप प्रॉफिट करिए और निकल जाइए। जैसे मेरे प्रीमियम मेंबर्स थे, तो शुरू में मॉर्निंग में हमारे 20 पॉइंट का लॉस हुआ। फिर दिन में मैंने एक और ट्रेड दिया, तो वहाँ पर 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, तो वो हमारा कवर हो गया था बैंक निफ्टी में। तो इस तरीके से थोड़ा डिसिप्लिन वे में वर्क था। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ मैं अपडेट देता हूँ, बहुत सारे लेवल्स बताता हूँ, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें बताता हूँ। मैं डेटा शेयर करता हूँ, किस तरीके से डेटा होता है। जो मैं वीडियो में मैं डेली वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो मैं इस टेलीग्राम चैनल में दोस्तों ज़रूर देता हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस टेलीग्राम चैनल की लिंक है, इससे आप ज्वाइन हो जाइए। काफ़ी कुछ आपको मैं अपडेट देता हूँ, लाइव मार्केट में अपडेट देता हूँ। मैंने काफ़ी कुछ बता दिया था। मैंने ये तक बता दिया था कि जब शुरू में नीचे जाने लगा था, तो देखिए मैंने ये भी बता दिया था कि 11 साढ़े 11 बजे करीब, कि अब शॉर्ट की मत सोचना। अब शॉर्ट करने के लिए मत सोचना। जो शॉर्ट वाला मूव था वो ख़त्म हो गया। वहाँ से वो पॉजिटिव ही रहा मार्केट। फिर एक दिन में थोड़ा सा डाउन आया था, लेकिन फिर उसने रिकवरी करके ऊपर चला गया। तो ओवरऑल दोस्तों ये आज का था। अब मैंने देखिए जो थंबनेल में लिखा है कि वॉलेटाइल रहेगा थर्सडे, वो क्यों रहेगा, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट दिखाऊंगा। एफआईआई डीआई के बेस्ड में डेटा दिखाता हूँ, और आपको उससे समझ में आएगा कि मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं डेटा को कि क्या डेटा बन के गया है। तो ये दोस्तों देखिए एफआईआई डीआई का डेटा है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि साफ साफ दिख रहा है कि एफआईआई तो कंटिन्यूसली बाइंग मोड में है। और दोस्तों हम जो है, हमको ज़्यादातर जो कंसीडर करना चाहिए वो हमेशा एफआईआई का डेटा करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, वो उनका जो मूवमेंट होता है, उनका जो बाइंग होती है, वो ज़्यादातर ऐसे स्टॉक्स में होती है जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का पार्ट होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, अगर एफआईआई बाइंग मोड में है तो हमको निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर ही मिलेंगे, अगर एफआईआई सेलिंग मोड में है तो निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे ही मिलेंगे। डीआई का रोल इतना पैसे का नहीं रहता, क्योंकि डीआई उन स्टॉक्स में भी बाई सेल करता है जो इंडेक्स का पार्ट नहीं होते। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए एफआईआई की जो है एंट्री किस तरफ है, किस डायरेक्शन में काम हो रहा है, वो उसको वॉच करना कंटिन्यूसली बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए अगर डेटा को देखें दोस्तों, तो एफआईआई बुलिश मोड में है, तो मार्केट बुलिश मोड में ही रहना है। ठीक है, ये कंफर्म है। चाहे भले वो ओवर द डे नीचे आए, फिर नीचे से रिकवरी करके ऊपर चला जाए, बट क्योंकि एफआईआई बुलिश है, तो आप ये समझ लीजिए, आपको अगर 3 ट्रेड लेते हैं तो उसमें से 2 ट्रेड आप कम से कम बुलिश मोड के लिए ओवर द डे आपको, मतलब आप उसमें रिकवर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से ये हमको समझ में आ रहा है। अब स्टॉक शीट देखते हो तो आज टोटल 22 स्टॉक्स में बाई सेल हुआ है। कुछ 22 स्टॉक्स में एक जो इम्पॉर्टेंट स्टॉक जो देखने को मिला है दोस्तों, वो हमको मिला है रिलायंस का। तो जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहले मैं उनको समझा दूँ ये है क्या स्टॉक शीट। ये शीट दोस्तों ये है कि इसमें एफआईआई डीआई की कौन कौन से स्टॉक में बाई सेल करते हैं, मैं एक एक दिन की मेंटेन करता हूँ। ठीक है, और मैं इसके हिसाब से पोर्टफोलियो भी बिल्डअप करता हूँ। काफ़ी मेरे मेंबर्स हैं, वो पोर्टफोलियो इसी के हिसाब से बनाते हैं। जब एफआईआई डीआई की एंट्री होती है तो एंट्री लेते हैं। ठीक है, उसका रूल है कुछ, मैं अगर आप चाहेंगे तो मेरे से आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल में कि इसके थ्रू कैसे पोर्टफोलियो बिल्डअप होता है। तो ये जो आप पहली रो देख रहे हो दोस्तों, ये बता रहे, इसमें डेट लिखी है। इस रो में दोस्तों यहाँ पर स्टॉक्स के नाम है। ये वाली जो रो है, इसमें एफआईआई डीआई की कैश में क्या, मतलब जो इक्विटी में कैश में बाई किया या सेल किया, ये लिखा हुआ है। इस वाली रो में दोस्तों एफएनओ में फ्यूचर एंड ऑप्शन में बाई किया सेल किया, ये लिखा है। इसमें प्राइस चेंज कितना हुआ है, कितने परसेंटेज का, ये है। और लास्ट में एलटीपी है। तो इसमें जो मेन स्टॉक्स दोस्तों जो हमको देखने को मिला है, वो हमको रिलायंस में एक बाइंग मिली है हमको यहाँ पर आज। तो इसका मतलब ये इंडिकेशन ये है कि मार्केट दोस्तों नीचे तो नहीं जाएगा। रिलायंस एक मेजर स्टॉक है, देखिए बॉट हुआ है दोनों में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी बॉट हुआ है। प्लस जो है वो रिलायंस पे जो है दोस्तों हमको बाइंग मिली है देखने को, फ्यूचर एंड ऑप्शन में बाइंग मिली है रिलायंस में, और हमको कैश में भी बाइंग मिली है। तो मैं एक बार फिर से रिलायंस के लिए बना देता हूँ आपके सामने। ये देखिए रिलायंस दिखा हुआ, तो रिलायंस पे दोस्तों बॉट हुआ है। तो एक हमको यहाँ से मतलब इंडिकेशन मिल रहा है कि बुलिश मोड, एक तो हम देख रहे हैं एफआईआई कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा है, दूसरा हमने देखा रिलायंस जो है स्टेबल रहेगा दोस्तों। रिलायंस की वजह से मार्केट नीचे नहीं जा पाएगा, और काफ़ी मेजर स्टॉक है। 26% अगर माने तो इंडेक्स में इसका पार्ट है।
ठीक है। बाकी इंडेक्स निफ्टी में जो फ़र्क पड़ता है वो बैंक निफ्टी में भी उसका पड़ता है, ठीक है। अगर निफ्टी नीचे बुलिश होता है तो बैंक निफ्टी भी बुलिश हो जाता है, ये सब आप समझते हैं इस बात को। तो इसीलिए यहाँ से दोस्तों एक और हिंट मिल रही है कि बुलिश तो है मार्केट, लेकिन मैं वॉलेटाइल क्यों कह रहा हूँ, अब हम ये हमको इंडेक्स डेटा में दिखेगा कि बाय कॉल में और पुट में क्या होके गया है खेल। मैं आपको वो दिखाता हूँ कि कॉल और पुट में एफआईआई डीआई क्या करके गया, मैं आपको वो ज़रा दिखा दे। तो देखिए ये इंडेक्स फ्यूचर की अगर बात करें दोस्तों, तो प्रो ने दोस्तों यहाँ पर क्या किया है, शॉर्ट किया है फ्यूचर्स को, यानी बेरिश है। एफआईआई ने लॉन्ग किया है, एफआईआई बुलिश है दोस्तों, मतलब फ्यूचर्स में बॉट करके गया है। डीआईए की अगर बात करें तो दोनों में अनवाइंडिंग करी है, मैं इसको दोनों में अनवाइंडिंग मानता हूँ। मैं ये मानूंगा कि फ्यूचर्स में उन्होंने कुछ नहीं किया है, शॉर्ट भी अनवाइंड किया है और लॉन्ग भी अनवाइंड किया है। लेकिन शॉर्ट ज़्यादा अनवाइंड किया है तो इसको लोग बुलिश मानेंगे जब हम फाइनल एक शीट बनाएंगे उसमें। लेकिन यहाँ पर मैं इसको ये मानूंगा कि कोई चीज़ वो फ्यूचर्स में बना के नहीं गए हैं पोजीशन। और अगर क्लाइंट की बात करें दोस्तों, तो क्लाइंट भी बुलिश होके गया है फ्यूचर्स में। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर कॉल और पुट में क्या पोजीशन बन के गई है। तो कॉल में अगर आप देखेंगे तो प्रो ने लॉन्ग किया जाता, शॉर्ट अनवाइंड किया यानी कि बुलिश है। अगर इसमें एफआईआई की बात करेंगे तो यहाँ एफआईआई ने भी कुछ नहीं किया है अगर मैं इसको मानूँ तो। लेकिन क्या होगा कि शॉर्ट को ज़्यादा अनवाइंड किया है तो इसको बुलिश माना जाएगा, ठीक है। और तो अगर फाइनल शीट दिखेगी इसमें जो है वो दिखेगा कि बुलिश है। लेकिन मेरी नज़र में यहाँ पर कोई पोजीशन कॉल में, इंडेक्स कॉल में एफआईआई बना के नहीं गया है। सेम क्लाइंट अगर देखें तो क्लाइंट ने दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट ज़्यादा किया, यानी कि क्लाइंट बेयरिश है कॉल में, ठीक है। तो ये पोजीशन है क्लाइंट की। पुट में बात करें अगर दोस्तों, तो पुट में क्या होके गया है कि प्रो जो है शॉर्ट ज़्यादा किया उसने, यानी कि बुलिश है, ठीक है। और अगर आप बात करें एफआईआई की, तो एफआईआई ने शॉर्ट ज़्यादा किया तो ये भी बुलिश है। लेकिन एक फिर से देखिए वही चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ आगे जो मैं हमेशा कंसीडर करता हूँ, डीआईआई कभी भी कॉल और पुट में पोजीशन बना के नहीं गया, लेकिन देखिए कितनी हैवी क्वांटिटी में यहाँ लॉन्ग करके गया है डीआईआई, ठीक है। तो एक मूवमेंट जो देखिए वहाँ से तो हमको हिंट मिल रही थी कि एफआईआई बुलिश है, रिलायंस बाइंग हुई है, ऊपर जाएगा मार्केट, ठीक है, वो तो हमको पता लग गया। लेकिन यहाँ से एक हमको ये हिंट मिल रही है कि मार्केट नीचे भी आएगा, यानी कि वॉलेटाइल रहेगा मार्केट। आप समझ रहे हो दोस्तों, तो ये एक चांसेस है। साथ में अगर आप देखेंगे क्लाइंट का, तो क्लाइंट भी दोस्तों यहाँ पे बेरिश है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों देखने वाली, क्योंकि डीआईआई कभी भी कॉल पुट में पोजीशन नहीं बनाता है। और मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ कि डीआईआई जब भी पोजीशन बना लेता है कॉल या पुट में, उसका इफेक्ट दिखता है। तो हो सकता है कल मार्केट अगर इसकी फाइनल शीट एक मिनट दिखा देता हूँ कि फाइनली इंडेक्स पोजीशन इनकी क्या है, अगर समराइज़ करें इसको। तो अगर आप इसको समराइज़ करेंगे तो इस तरीके से शीट बन के आई है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि जो है रिटेलर जो है बुलिश है और बेयरिश है कॉल और पुट में। उसने दोनों में बेयरिश पोजीशन बनाई है, कॉल को पुट को बाई करके गया और कॉल को शॉर्ट किया है। डीआई ने दोस्तों यहाँ पर कोई कुछ किया नहीं है फ्यूचर्स में वहाँ पर मेरे अनुसार, लेकिन उसको ऐसे बुलिश काउंट किया जाएगा, तो इसको आप मानिए कि कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये जो पुट को बाई करके गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुट को जो बाई करके गया तो इसकी वजह से एक मूवमेंट नीचे ज़रूर आएगा। हो सकता है कल गैप डाउन हो जाए, अगर गैप डाउन हो जाएगा तो तुरंत हमको शॉर्ट नहीं करना है, रिकवरी हमको तुरंत देखने को मिलेगी। अगर वो अभी बताता हूँ क्या कैसे कैसे होगा। अब अगर एफआईआई के देखें तो एफआईआई ने देखिए फ्यूचर्स पे बॉट किया है और पुट को सोल्ड किया है, और जो सी हमने देखा था उसमें कुछ नहीं किया है, फिर भी उसको बुलिश माना गया है डेटा के साथ, क्योंकि अनवाइंडिंग ज़्यादा थी। तो ओवरऑल बुलिश है एफआईआई, ठीक है, सब जगह बुलिश है, मतलब कैश में भी बॉट कर रहा है और फ्यूचर्स में भी बॉट किया है। प्रो की बात करें तो उसने फ्यूचर्स शॉर्ट किया, बाकी दोनों में बुलिश है दोस्तों। तो बस मैंने आपको ये बताया कि देखिए एफआईआई जो है दोस्तों वो बुलिश पोजीशन बना रहा है। और यहाँ पर बस एक हमको जो हिंट मिल रही है, यहाँ पर ये मिल रही है कि डीआईआई पुट बॉट करके गया है। ये जब डीआईआई कोई कॉल या पुट बॉट करके जाता है तो कोई ना कोई इनके पास इंटरनल न्यूज़ या ऐसी कोई न्यूज़ इनके पास होती है दोस्तों, जिसका इम्पैक्ट कल मार्केट आवर्स में या कल हमको देखने को मिल सकता है बीच में अचानक से, ठीक है। हो सकता है कल मार्केट फ्लैट खुले, फ्लैट होने के बाद धीरे 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 करके ऊपर जाने लगे, फिर सेकंड हाफ में दोपहर में जाके फिर नीचे से एकदम से गिर पड़े पूरा, जैसे हमने परसों देखा था। तो इस तरीके का मूवमेंट दे सकता है। मैं टेलीग्राम जो चैनल है ना दोस्तों, वहाँ पर मैं लेवल्स देता हूँ, इसीलिए मैं लाइव आपको मतलब हैंड होल्डिंग पूरी करता हूँ। आपको प्रीमियम मेंबर्स को तो मैं सर्विस देता हूँ, लेकिन मैं फ्री ग्रुप में भी काफ़ी कुछ वहाँ पर लेवल्स दे देता हूँ, बता देता हूँ, साइकोलॉजी बता देता हूँ, ये तक बताता हूँ कि 15 मिनट रुकना है कि 10 मिनट रुको, इस लेवल पे ऐसे करो वैसे करो, पूरा आपको गाइडेंस मिलता है वहाँ पर। तो वो उसको वॉच करिएगा। कल मतलब एक्सपायरी बहुत ही जो है कहेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी।
बहुत अच्छे मूवमेंट मिलेंगे। जैसे आज मूवमेंट से हो सकता है कल भी हमको दोनों साइड और अच्छे मूवमेंट्स मिले, प्रीमियम के स्पाइक भी अच्छे होने देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बहुत कॉशियस होकर ट्रेड करिएगा। कल थर्सडे भी है, मैं लेवल्स दे दूंगा। मैं मॉर्निंग में ये भी बता दूंगा किस तरीके का मार्केट खुलेगा, फ्लैट खुलेगा और क्या बिहेवियर रहेगा, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये मेरा दोस्तों व्यू है कि थर्सडे को वॉलेटाइल रहेगा, दोनों साइड हमको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मैंने आपको लॉजिकली रीज़न भी बता दिया है। प्लीज़ दोस्तों कमेंट कर दीजिए, वीडियो में लाइक कर दीजिए। आप में से बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप देखते हैं। प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने जितने भी दोस्त हैं, जानने वाले हैं, लोग हैं, उनको इससे ये जो है इस चैनल की लिंक भी शेयर करिए, टेलीग्राम चैनल की लिंक शेयर करिए, ताकि हम लोग का जो है परिवार थोड़ा सा बड़ा हो। मैं सैटरडे संडे में सेशंस भी करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा, जब नए नए लोग आते हैं दोस्तों तो थोड़े सिखाने में भी एनर्जी आती है। मैं आपको स्ट्रेटेजी भी अपनी सिखाऊंगा, काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ में हम करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।